हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिविल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ के अंतर्गत अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की ये हमारी अगली क्लास है दोस्तों। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये क्लास एसएससी, यूपी पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है और ये यूट्यूब पर मैथ फ्री कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, क्लास को चालू करने से पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो देरी न करते हुए दोस्तों वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं या क्लास को हम चालू करते हैं। तो आज हम क्लास को आगे यानी कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में आज हम जानेंगे दोस्तों संयोजित अनुपात के बारे में। इंग्लिश की बात करें तो इसे हम कंपाउंड रेशियो कहते हैं, संयोजित अनुपात या कहें कंपाउंड रेशियो। तो पहले हम थोड़ा इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं कि संयोजित अनुपात किसे कहते हैं, क्या होता है। दोस्तों, दो या दो से अधिक अनुपातों के संगत पदों को आपस में गुणा करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, संयोजित अनुपात कहते हैं। एक बार आप फिर समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक अनुपातों के संगत पदों को गुणा करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम संयोजित अनुपात या कंपाउंड रेशियो कहते हैं। जैसे हमारे पास दोस्तों उदाहरण के रूप में एक प्रश्न है, जैसे दिया है A अनुपात B बराबर दोस्तों 9:16 और B अनुपात C बराबर दे दिया है दोस्तों 8:15। तो कहता है A अनुपात C क्या होगा। तो ये दोस्तों A अनुपात C हमारा क्या है, इसे हम नाम दे सकते हैं दोस्तों क्या, संयोजित अनुपात। ये संयोजित अनुपात पूछ लिया। अब देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था अभी, संयोजित अनुपात कि जो दो या दो से अधिक अनुपातों के संगत पदों को गुणा करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम संयोजित अनुपात कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे अनुपात प्राप्त हैं। A अनुपात B बराबर दिया है 9:16 और B अनुपात C बराबर दिया है दोस्तों 8:15 और हमें संयोजित अनुपात यानी A अनुपात C का मान यहाँ पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो संयोजित अनुपात की डेफिनीशन यानी जो हमने बताया कि संगत पदों को यानी दो या दो से अधिक अनुपातों के संगत पदों को आपस में गुणा करा दें। तो यहाँ पर संगत पद देखिए, यहाँ पर A अनुपात को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो A बटा B गुणा इस अनुपात को हम B बटा C लिख सकते हैं। इनका हमने दोनों पदों अनुपातिक पदों का आपस में गुणा करा दिया। तो अब हम देखिए यहाँ पर गुणा करा दिए तो दोस्तों A अनुपात B का मान यहाँ पर रखेंगे तो 9/16 गुणा 8/15, 8/15। अब देखिए यहाँ पर 8 का भाग दे देंगे तो 8 से 1 बार जाएगा, 8 दूनी 16 2 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से भाग करा देते हैं तो 3 बार, यहाँ पर 3 बार जाएगा, यहाँ पर 5 बार जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो हमारा यहाँ पर, अब देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर B से B यहाँ पर कैंसिल होगा। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर बचा क्या, बचा हमारा A बटा C बराबर, अब देखिए गुणा करा दिए तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा दोस्तों 10। तो देखिए दोस्तों A अनुपात C बराबर हमारा निकल के आ गया 3:10। यही हमारा संयोजित अनुपात होता है। तो दोस्तों इसी का मान इसमें पूछ रहा था। तो A अनुपात C बराबर 3:10, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं संयोजित अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा प्रश्न दिया है कि यदि P अनुपात Q बराबर 16:25, Q अनुपात R बराबर 35:36, R अनुपात S बराबर 9:8, तो कहता है P अनुपात S बराबर क्या होगा। यानी P अनुपात S क्या है, ये हमारा संयोजित अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे दो या दो से अधिक अनुपातों के संगत पदों को इसमें हम आपस में गुणा करा देंगे। देखिए हमारे संगत अनुपातों को गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर P बटा Q गुणा, फिर ये संगत अनुपात Q बटा R गुणा R बटा S बराबर, अब देखिए अनुपात का मान रख देते हैं। P अनुपात Q का मान क्या दिया है, 16 अनुपात यानी बटा 25 गुणा, इसी प्रकार Q बटे R का मान यहाँ पर 35:36 दिया, यानी 35/36 गुणा
आर अनुपात यस बराबर क्या दिया है 9:8 यानी 9/8। ये हमने दोस्तों रख दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचता है P/S। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आप इसे काटना चाहें तो 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8 और ये 16 ऊपर कट जाएगा, 4 चौको 16। फिर हम 4 को काट सकते हैं, 4 के 4 और 36 को 4 नया 36। फिर 9 को हम 9 से कैंसिल कर देंगे दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर 25 है ऊपर, नीचे 25 है, ऊपर 35 है, तो 5 के भाग यहाँ पर करा देंगे तो 5 हम 25, 5 7 35 दोस्तों। तो ऊपर दोस्तों हमारा क्या बचा, ऊपर बचा दोस्तों 7 बटा नीचे क्या है 5 और ये 2 मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों 10 हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसको बटा को हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो P/S बराबर 7:10। दोस्तों हमारा सवाल में क्या पूछा था संयोजित अनुपात के बारे में, P/S। देखिए हमारा यहाँ पर P/S निकल आया 7:10। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा। अब एक हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों नोट्स की। एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि यदि A अनुपात B बराबर दे दिया जाए दोस्तों X अनुपात Y, तो दोस्तों जब A अनुपात B बराबर X अनुपात Y दे दिया जाए तो हम इसको B अनुपात A बराबर Y अनुपात X भी लिख सकते हैं। इस बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यदि हम A अनुपात B बराबर X अनुपात Y दिया हो दोस्तों तो हम इसको B अनुपात A बराबर Y अनुपात X भी लिख सकते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती कर सकते हैं इनका। किस तरह, जैसे इस A बटा B बराबर अगर X बटा Y दिया हो तो इसको हम दोस्तों B बटा A Y बटा X भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है हमारा, यदि कहता है P अनुपात Q बराबर 8:25, R अनुपात Q बराबर 16:15, R अनुपात S बराबर 20:9, तो कहता है P/S। यानी यहाँ पर देखिए संयोजित अनुपात के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अनुपात दिए हैं उनके संगत पदों का गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर P/Q इंटू R/Q इंटू और दिया क्या है R/S दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमें P/S निकालना है। अब अभी हमने पिछला नोट्स देखा कि हम अपनी सुविधाजनक अगर A बटा B या फिर कहें A अनुपात B बराबर X अनुपात Y दिया है तो हम इसको B अनुपात A या फिर Y अनुपात X लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। जैसे अब पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं। अब देखिए P बटा Q का मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8/25 गुणा R बटा Q का मान दोस्तों लिख लेते हैं 16/15 गुणा R बटा S का मान लिख लेते हैं 20/9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है, और जब हमारा दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती लिखना पड़ेगा, तभी हम जाके इसको काट सकते हैं दोस्तों। तो व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी एक का यहाँ पर हम व्युत्क्रमानुपाती कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर P बटा Q गुणा इस वाले का हम यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती कर लेंगे, यानी R अनुपात Q का, तो इसको हम Q बटा R कर लेंगे, यानी रिवर्स यानी उल्टा लिख देंगे। Q को पहुँचा देंगे दोस्तों अंश में और R को ले आएंगे हर में, गुणा इसको हम जिस तरह लिखा है दोस्तों उसी तरह लिख देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर 8/25 यहाँ पर P बटा Q को चेंज नहीं किया गया है तो 8/25 यहाँ पर लिख देंगे गुणा। अब देखिए Q बटा R बटा Q था तो हमने Q बटा R कर दिया, यानी व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया। इसके मान को भी हम व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे, यानी 15/16 कर देंगे दोस्तों, 15/16 गुणा फिर अगले वाले मान को उसी तरह हम रख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम Q से Q कैंसिल कर देंगे, R से R कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा दोस्तों P बटा S बराबर। अब देखिए यहाँ पर 8 से हमारा 16 कैंसिल, यानी 8 दूनी 16 हो गया दोस्तों। अब 2 से हम यहाँ पर 20 में भाग देंगे दोस्तों 10 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करा देते हैं, 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से करा देंगे दोस्तों 5 3 15, 3 से दोस्तों 9 में भाग करा देंगे, 3 3 9, तो दोस्तों हमारा आ गया 2/3।
तो P बटा S बराबर 2/3 और P बटा S को हम इस तरह भी लिख सकते हैं P अनुपात S बराबर 2:3। और दोस्तों सवाल में हमारा P अनुपात S पूछा था, ये हमारा P अनुपात S बराबर 2:3 निकल के आएगा। यही हमारा दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम संयोजित अनुपात यहाँ पर दोस्तों निकालते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टाइप की। अगले टाइप में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है तो जानते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में हम पढ़ने वाले हैं 2 या 2 से अधिक अनुपात को एक साथ तुलनात्मक रूप में लिखना। हम यहाँ पर टाइप 4 में सीखेंगे 2 या 2 से अधिक अनुपात को एक साथ तुलनात्मक रूप में लिखना। तो चलिए हम कैसे लिखेंगे आज हम ये सीखेंगे इस क्लास में दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इससे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में दिया है A अनुपात B बराबर दोस्तों 4:9 तथा B अनुपात C बराबर दिया दोस्तों 6:5। फिर पूछता है A अनुपात B अनुपात C का मान दोस्तों क्या होगा। तो ये आपको दोस्तों बताना है। चलिए इसको हम किस तरह यहाँ पर निकालेंगे। कहता है A अनुपात B बराबर दिया है दोस्तों कितना 4:9। फिर कहता है B अनुपात C बराबर दिया है दोस्तों 6:5। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो हम दोस्तों किस तरह निकालेंगे। तो अब हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो हम यहाँ पर निकालने के लिए रख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C को लिख लेते हैं। फिर हम जो मान दिया है उसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहाँ पर A अनुपात B का मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर A अनुपात B का अनुपात 4:9, तो इसके नीचे हम 4:9 रख देते हैं। फिर उसके बाद किसका मान दिया दोस्तों B अनुपात C का मान 6:5। तो फिर हम इसके नीचे B अनुपात C का मान रखेंगे 6:5। दोस्तों ये आया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर पहले वाले यानी A के जो हम इस यहाँ पर जिस तरह का हम यहाँ पर निशान लगाएं दोस्तों, जिस अंक से जिस अंक में निशान लगाएं उसी का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई 4 और 6 का करा देंगे। तो दोस्तों 4 और 6 का कराएंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना 24। फिर यहाँ पर हम अनुपात लगा देंगे। अनुपात लगाने के बाद दोस्तों फिर हम यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे जो अंक इस लाइन के सीध में हो दोस्तों। तो यहाँ पर 9 और 6 का हम आपस में गुणा करा देंगे। तो हमारा गुणा होगा दोस्तों कितना 9 6 का 54 अनुपात। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे 9 और 5 का गुणा करा देंगे। 9 और 5 से गुणा करा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 45। देखिए दोस्तों ये हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान 24:54:45 आएगा। अब इसको हम अगर एक और छोटा रूप यानी छोटा रूप इसको लिखना चाहें तो अभी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो आप इसमें 3 का भाग करा दीजिए अनुपात में और 3 24 और 54 में भाग कराएंगे दोस्तों तो 18 आ जाएगा और 45 में भाग कराएंगे दोस्तों 15 आ जाएगा। तो हमारा जो इसका छोटा रूप हो जाएगा 8:18:15। तो दोस्तों हमारा देखिए A अनुपात B अनुपात C का मान 8:18:15 हो जाएगा। तो ये हमने देखा दोस्तों। इसके साथ दोस्तों हम एक और यहाँ पर हम अगर बेसिक की बात करें दोस्तों कि बेसिक में दोस्तों इसको किस तरह लगाएंगे तो उसकी भी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं कि बेसिक में दोस्तों इसको किस तरह लगाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बेसिक की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा दिया था दोस्तों A अनुपात B बराबर 4:9। फिर दिया था दोस्तों B अनुपात C बराबर 6:5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें A अनुपात B अनुपात C का यहाँ पर मान बताना था दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें देखिए A अनुपात B और B अनुपात C में दोस्तों आपको क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा B कॉमन मिल रहा है दोस्तों। जब इस तरफ हमें कॉमन मिल रहा है B तो इस तरफ भी हमें कॉमन B वाले पद का यहाँ पर कॉमन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर B की जगह में दोस्तों 9 है और यहाँ पर B की जगह में दोस्तों 6 है। तो
इन दो अंकों को दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बराबर करने के लिए हम यहाँ पर ऊपर में कितने गुणा करा दें दोस्तों, 6 का, और नीचे वाले में दोस्तों यहाँ पर गुणा करा देंगे 9 का। तो अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाले अनुपात में जब 6 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 24 अनुपात, और 9 में 6 का गुणा कराएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 54। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 का गुणा 6 अनुपात 5 में करा दीजिए, तो 9 गुणा जब 6 में कराएंगे दोस्तों हो जाए कितना, 9 6 का 54 अनुपात 45। अब देखिए दोस्तों हमारा A अनुपात B और B अनुपात C। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों B हमारा कॉमन मिल रहा था, तो यहाँ पर देखिए हमारा B की जगह में यहाँ पर देखिए 54 भी कॉमन मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं A अनुपात B अनुपात C। अब देखिए A की जगह पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 24 अनुपात। अब देखिए यहाँ पर B कॉमन मिल रहा था, यहाँ पर B की जगह में क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, 54, तो यहाँ पर हम 54 रख देंगे। अनुपात सिंगल बचा दोस्तों C, तो C की जगह में दोस्तों यहाँ पर क्या रखा है, 45। यही हमारा होगा तुलनात्मक रूप में लिखना अनुपातों को एक साथ। अब इसको हम छोटा रूप कर देंगे, तो 3 से भाग करा दिए, 3 8 24, फिर यहाँ पर 3 करने 3, फिर 3 8 24, फिर यहाँ पर दोस्तों 15 आ जाएगा, तो हमारा छोटा रूप हो जाएगा 8 अनुपात 18 अनुपात 15। तो ये हमारा बेसिक रूप हो गया कि दोस्तों हम इस तरह से भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर जो हमने पहला बताया था उसमें हम एन डायग्राम का प्रयोग करते हैं, यानी एन डायग्राम का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों और कैसा एन डायग्राम होता है वो हमारा, जहाँ तक दोस्तों डायग्राम बनता है वो बनता है दोस्तों उल्टा। अब बात करते हैं इसी टाइप के अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा दिया है यदि P अनुपात Q बराबर दिया है 5 अनुपात 4, फिर कहता है Q अनुपात R बराबर दिया है 2 अनुपात 3, तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर दोस्तों क्या होगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं। तो P अनुपात दोस्तों Q बराबर दिया है 5 अनुपात 4, फिर Q अनुपात R बराबर दिया है दोस्तों 2 अनुपात 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस पक्ष में दोस्तों हमारा Q क्या है, कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कॉमन करने के लिए यहाँ पर बराबर करने के लिए यहाँ पर कॉमन लेने के लिए हमें बराबर करना पड़ेगा B के मान को। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऊपर वाले अनुपात में दोस्तों 2 का गुणा करा देंगे और नीचे वाले अनुपात में दोस्तों 4 का गुणा करा देंगे। अब दोस्तों एक कराते हैं ऊपर, तो हो जाएगा 10 अनुपात 8, नीचे हो जाएगा दोस्तों 8 अनुपात 12। अब देखिए दोस्तों अब हमें P अनुपात Q का मान यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा। P अनुपात Q अनुपात R। अब देखिए P की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 10। अब यहाँ पर हम देखिए दोस्तों तुलना कर रहे थे, P की जगह हम दोस्तों यहाँ पर 10 रख देंगे। अब देखिए हमारा Q कॉमन है, यहाँ पर दोस्तों क्या कॉमन मिल रहा है, 8 कॉमन मिल रहा है, तो हम Q की जगह में दोस्तों यहाँ पर 8 रखते हैं। फिर अनुपात, फिर R की जगह में दोस्तों यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, 12, तो यहाँ पर 12 रख देंगे। तो 10 अनुपात 8 अनुपात 12। अभी दोस्तों उसको हम सूक्ष्म रूप यानी इसको हम सरल रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 का भाग करा दीजिए, 2 पंचे 10, 2 4 का 8, 2 6 का 12, तो इसे हम 5 अनुपात 4 अनुपात 6 भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा बेसिक था दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों अब जो हमने पहली यहाँ पर बताया था, जो n जो हमारा उल्टा n बनता है दोस्तों, तो उस तरह कैसे बनाएंगे। A अनुपात B बराबर दोस्तों क्या दिया था, A अनुपात B बराबर दिया था 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4। फिर B अनुपात C बराबर दोस्तों क्या दिया है, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। तो अब दोस्तों हमें A अनुपात B अनुपात C की यहाँ पर मान निकालना है दोस्तों। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा उल्टा डायग्राम बनता है किसका, n का। n का मतलब इस तरह दोस्तों बनेगा। ये हमें ट्रिक फॉलो करनी है। किस तरह, अब देखिए हम पहले A अनुपात B का मान यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रख दीजिए 5 रख दीजिए, यहाँ पर 4 रख दीजिए। फिर B अनुपात C का हम यहाँ पर नीचे वाले यहाँ पर कोनों में रख देंगे। अब देखिए हम इस डायग्राम का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर सीधा यहाँ पर ये डायग्राम बनता है, तो 5 दूना 10 कर देंगे, फिर यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। फिर डायग्राम हमारा दोस्तों इस तरह बनता है, तो 4 दूना दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर अनुपात, फिर दोस्तों हम 4 और 3 का गुणा करा देंगे, 4 3 12। ये हमारा डायरेक्ट निकल आता है दोस्तों। इस तरह से इसको छोटा करना चाहें 200 भाग करा दें, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छः का 12, तो छोटा रूप हो जाएगा 5 अनुपात
4:6 यही हमारा A/B/C का मान हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि P/Q बराबर 5:6, फिर कहता है Q/R बराबर 3:2, फिर कहता है R/S बराबर 3:4। तो दोस्तों P/Q/R/S बराबर दोस्तों क्या होगा? तो आप जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट भी हमें इसका उत्तर भी बता सकते हैं। तो आप जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करके बता भी सकते हैं, कमेंट कर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि P/Q/R/S का मान दोस्तों यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं दोस्तों, किस तरह से हम इस अनुपात को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सवाल पे हमने बताया था उस तरह यहाँ पर, तो हम यहाँ पर P/Q/R/S रख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर P/Q का जगह में हम यहाँ पर नीचे 5:6 लिख देंगे। फिर दोस्तों Q/R की जगह में दोस्तों क्या 3:2 लिख देंगे, लिख दिया। फिर R/S की जगह में 3:4 लिख देंगे दोस्तों, तो हमने 3:4 लिख दिया। अब हमें इसकी वैल्यू यानी PQRS निकालना है दोस्तों। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर ऐसे गुणा करा देंगे, यानी 5 गुणा 3 में कराएंगे, फिर 3 गुणा दोस्तों 5 गुणा 3 में जितना आएगा उसको गुणा 3 में। तो यहाँ पर कराइए दोस्तों, तो हमारा आ रहा है 45। फिर अनुपात लगा देंगे दोस्तों। इसके बाद फिर हम 6 और 3 का गुणा करा देंगे, फिर तो 36 18, फिर 18 का दोस्तों किसी में गुणा 3 में, तो 18 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 54। फिर यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 का गुणा दोस्तों हम यहाँ पर 2 में करा देंगे। फिर 2 को जब 6 का गुणा 2 में कराएंगे दोस्तों 12, फिर 12 गुणा दोस्तों किसने में 3 में करा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 36। फिर अनुपात लगा देंगे दोस्तों। फिर हम यहाँ पर 6 में फिर 6 का गुणा 2 में करा देंगे, तो 6 दूनी 12, फिर 12 गुणा दोस्तों आगे वाले अंग यानी 4 में करा देंगे, तो 12 चौको 48। दोस्तों हम इस तरह से P/Q/R/S का मान निकाल लिए। कितना आया 45:54:36:48। अगर हम बात करें इसे छोटा रूप में लिखने की, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 से भाग करा देंगे, तो 3 से जब भाग कराएंगे तो 45 15 बार कटेगा, 54 दोस्तों हमारा 18 बार कटेगा, 36 में जब काटेंगे दोस्तों 3 से तो 12 आ जाएगा, और 48 को जब काटेंगे 3 से दोस्तों तो हमारा 16 आ जाएगा। तो इसका छोटा रूप या सरलतम रूप आ जाएगा 15:18:12:16। तो ये हमारी दोस्तों पहली ट्रिक हुई। तो हम इस तरह इस ट्रिक का भी यहाँ पर प्रयोग करके P/Q/R/S का मान निकाल सकते हैं। अगर बात करें हम अन्य ट्रिक की दोस्तों, या फिर कहें दोस्तों हम यहाँ पर अगर बेसिक भी लगाना चाहें दोस्तों, तो यहाँ पर हम बेसिक लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। जब तक दोस्तों इसको हम इरेज कर लेते हैं इस ट्रिक को। अब दोस्तों हमने अभी तक बेसिक, अब हम यहाँ पर बेसिस लगाने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। जैसे हमारा P/Q बराबर दिया दोस्तों 5:6, फिर दिया दोस्तों Q/R बराबर 3:2। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पर 2 ही यहाँ पर अनुपातों को लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों देखिए Q का यहाँ पर क्या है कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अनुपात में 3 का गुणा करा देंगे, नीचे वाले अनुपात में दोस्तों 6 का गुणा करा देंगे। तो जब आप ऊपर वाले में 3 का गुणा कराएंगे तो 15:18 आ जाएगा दोस्तों। नीचे वाले अनुपात में क्या आ जाएगा 18:12। अब देखिए दोस्तों अगर हम तुलना करा दें तो P/Q/R बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, P की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पर तुलना करने पर 15, अनुपात Q कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर 18 मिल रहा है, तो Q की वैल्यू यहाँ पर 18 हो जाएगी। अनुपात R की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी 12। तो हमने P/Q/R का मान यहाँ पर रख दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इसके साथ हम शामिल करेंगे R/S को। R/S बराबर दिया है 3:4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अब
P अनुपात Q अनुपात R और R अनुपात S में दोस्तों हमारा R कॉमन मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इधर देखिए हमारा नहीं मिल रहा है, R कहीं नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पर बराबर करेंगे। तो दोस्तों ऊपर वाले में हम क्या करेंगे कि हमारा बराबर हो जाए तो ऊपर हम 3 से गुणा करा देंगे दोस्तों, और नीचे हम दोस्तों कितने से 12 से गुणा करा देंगे। तो जब दोस्तों यहाँ पर हम 12 से गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पर जब हम 3 गुणा 15 में करेंगे दोस्तों हमारा हो जाएगा 45 अनुपात, फिर 18 गुणा 3 में करेंगे तो 18 3 का 254 अनुपात 12 दोस्तों हमारा 36 हो जाएगा। नीचे में अगर गुणा कराते हैं तो 12 36 अनुपात दोस्तों 48 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा P के देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अब P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S निकालने की, तो देखिए P की तुलना करें तो P का मान दोस्तों हमारा क्या दिया है 45, तो 45 अनुपात। अब देखिए Q का मान यहाँ पर देखिए तुलना करने में दोस्तों कितना है 54 अनुपात। अब देखिए यहाँ पर R हमारा यहाँ पर कॉमन मिल रहा है इस तरफ, तो उस तरफ भी मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 पदों में यानी 2 अनुपातिक पदों में कॉमन क्या है दोस्तों यहाँ पर 36, तो ये हमारा हो जाएगा R की वैल्यू 36 अनुपात। फिर हमारा S की वैल्यू बची दोस्तों केवल कितनी 48। तो देखिए 45 अनुपात 36 अनुपात 48। और दोस्तों जब हम इसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे तो हम उसे लिख सकते हैं 15 अनुपात 18 अनुपात 12 अनुपात 16। तो ये हमने देखा दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से टाइप 4। अब बात करते हैं दोस्तों, एक सवाल देख लेते हैं इससे संबंधित। कहता है 1350 रुपये को A, B, C के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपात दोस्तों 5:4 हो, जबकि B और C के हिस्सों का अनुपात 2:3 हो। तो बताइए प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिले। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें क्या है कि यहाँ पर हमें प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिले ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले बता दिया है कि A और B के हिस्सों का अनुपात A अनुपात B यानी A और B के हिस्सों का अनुपात कितना बता दिया है 5:4। फिर कहता है B अनुपात C के हिस्सों का अनुपात 2:3। तो अब देखिए यहाँ पर हमें तो A B फिर B C अलग अलग पता है दोस्तों, हमें तीनों को एक साथ अनुपात पता करना होगा तभी हम उनका अलग अलग हिस्सा निकाल सकते हैं। तो तीनों का यहाँ पर हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा A अनुपात B बराबर 5:4 है, B अनुपात C बराबर 2:3 है। तो हम यहाँ पर उल्टा n का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए उल्टा n यानी उल्टा n का मतलब दोस्तों यहाँ पर हम सीधे पहले 5 और 2 का गुणा करा देंगे दोस्तों जो है 10, फिर अनुपात लगा देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर हम 2 और 4 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर दोस्तों हम 4 और 3 का गुणा करा देंगे तो हमारा अनुपात में क्या आ जाएगा दोस्तों 12। फिर हम इसका सरलतम रूप ज्ञात कर लें तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, तो यानी 5:4:6। तो देखिए हमारे तीनों यानी A B C के यहाँ पर हमने तीनों का एक साथ अनुपात ज्ञात कर लिया। अब हमें बताना है प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिले। तो अब देखिए दोस्तों हमने पिछली क्लास पे आपको बताए थे कि अगर हमें A का हिस्सा निकालना हो, B का हिस्सा निकालना हो, C का हिस्सा निकालना हो, या फिर कहें पहला हिस्सा निकालना हो या दूसरा हिस्सा निकालना हो या तीसरा हिस्सा, काफ़ी अच्छे ढंग से हमने बताया। तो चलिए यहाँ पर हम A का हिस्सा ज्ञात करेंगे। A का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, जो हमने क्या था कुल संख्या या फिर कुल रुपये यहाँ पर कितने हैं 1350 गुणा। अब देखिए A का अनुपातिक पद दोस्तों क्या है 5, तो 5 से गुणा करा देंगे बटा फिर अनुपातिक पदों के योगफल से यहाँ पर हम भाग करा देंगे। तो 6 से यहाँ पर 15 से भाग करा देंगे। अब देखिए 15 नहीं है दोस्तों, हमारा होता है क्या 135। फिर यहाँ पर 90 गुणा 5 यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना 450। अब देखिए A का हिस्सा दोस्तों आ गया 450। इसी तरह हम अगर B का हिस्सा निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1350 गुणा, अब देखिए B का अनुपातिक पद हमारा क्या दिया है दोस्तों 4, तो यहाँ पर 4 गुणा और फिर अनुपातिक पदों के योगफल यानी 6 4 10 5 15 से यहाँ पर भाग करा देंगे तो 15 नहीं है 135। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना 360। यानी A का हिस्सा दोस्तों कितना आ गया 450, B का हिस्सा आ गया 360। अब बात बचा दोस्तों हमारा C, तो C का हिस्सा भी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो C का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे 1350 गुणा। अब देखिए C का अनुपातिक पद दोस्तों क्या है 6, तो हम 6 से गुणा करा देंगे फिर अनुपातिक पदों के योगफल से यहाँ पर भाग करा देंगे यानी 15 नहीं 135। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 540। तो देखिए दोस्तों
ए का हिस्सा आया 450, बी का हिस्सा आया दोस्तों 360 और सी का हिस्सा आया दोस्तों कितना 540। सवाल में दोस्तों हमसे यही पूछ रहा था, यानी 450 रुपये, 360 रुपये और 540 रुपये, यही हमारा दोस्तों इस सवाल में दोस्तों पूछ रहा था। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले टाइप की। अगला टाइप हमारा है 5। अब इस टाइप में हम सीखेंगे, क्या सीखने वाले हैं कि अनुपात ज्ञात होने पर व्यंजक का मान निर्धारित करना। इस टाइप में हम सीखेंगे कि अगर हमें अनुपात ज्ञात होने पर व्यंजक का मान निर्धारित कैसे करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं या फिर हम सॉल्व करना सीखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल से हमारा पहला एग्जाम्पल दिया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया दोस्तों 4:9, तो आपको बचाना है, कोष्टक के अंदर दिया है 5a + 2b अनुपात 5a - 2b बराबर दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं a अनुपात b बराबर लिख लेते हैं दोस्तों कितना 4:9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम करा देंगे दोस्तों दोनों पक्षों में तुलना। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों तुलना करने पर, दोस्तों तुलना करने पर क्या होगा कि a की जगह हम दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है क्या है 4, तो यहाँ पर a बराबर हम लिख लेते हैं 4, कामा b की जगह हम दोस्तों हमें क्या है यहाँ पर तुलना करने में आ रहा है कि यहाँ b की जगह हम दोस्तों क्या रखा है अनुपात में 9, यानी b का अनुपातिक पद क्या है दोस्तों 9, a का अनुपातिक पद क्या है दोस्तों 4। तो a की वैल्यू पता चल गई दोस्तों 4, b की वैल्यू पता चल गई 9। अब हमें मान निकालना है दोस्तों किसका 5a + 2b अनुपात 5a - 2b का। चलिए दोस्तों यहाँ पर 5 ए की जगह में दोस्तों हम ए का जो हमने तुलना करने पर मान निकाल रहा है वो रख देते हैं, यानी 4 + 2 × बी का हमने यहाँ पर क्या माना है दोस्तों 9। फिर कोष्टक लगा देते हैं, फिर अनुपात लगा देते हैं, फिर 5, फिर ए की जगह में हमने जो तुलनात्मक मान माना है यानी 4 - 2 गुणा बी जो हमने माना है अनुपातिक पद 9। अब देखिए दोस्तों 5 चौको यहाँ पर होगा 20 + 9 दूनी 18, अनुपात लगा देंगे दोस्तों 5 चौको 20 - 18। अब देखिए 20 और 18 जो जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना 38, अनुपात 20 में दोस्तों 18 घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, घटकर क्या बचेगा दोस्तों 2। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 38:2। अभी देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था पिछली क्लास में कि अनुपात को हम जब तक यहाँ पर भाग करने की प्रक्रिया नहीं छोड़ते हैं, जब तक वो सरलतम रूप में प्राप्त न हो जाए, तो अभी हम इसे सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर 2 का भाग करा देंगे तो हमारा 2 से भाग कराएंगे इसमें दोस्तों 19 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1। तो हमारा इसको सॉल्व करने पर क्या है दोस्तों 19:1। यही हमारा दोस्तों मान निर्धारण करना हुआ और यही हमारे सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि इसका 5a + 2b अनुपात 5a - 2b बराबर क्या आ जाएगा 19:1। अब देखिए टाइप 5 से दोस्तों एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे दिया है यदि 3a = 4b दिया है, 3a = 4b, तो कहता है 7a + 2b अनुपात 7a - 2b बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे दोस्तों 3a बराबर करेंगे दोस्तों 4b। अब देखिए दोस्तों 3a = 4b करेंगे तो यहाँ पर जो एक जात वाले एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर b को हम a के नीचे ले लेंगे दोस्तों, तो a/b हो जाएगा और 3 को दोस्तों हम 4 के नीचे ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा a अनुपात b बराबर 4:3। अब देखिए दोस्तों a अनुपात b बराबर 4:3 बन गया। अब यहाँ पर हम तुलना अगर करा दें दोस्तों, तुलना करा दें तो हमारी a की वैल्यू दोस्तों इससे क्या निकल आएगी दोस्तों 4 और b की वैल्यू दोस्तों क्या निकल आएगी, b की वैल्यू दोस्तों क्या निकल आएगी 3। अब देखिए हमें सवाल ये सॉल्व करना है कि 7a + 2b अनुपात 7a - 2b का मान दोस्तों क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर a और b के हमने मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं, तो अब यहाँ पर हम रख देते हैं मान। तो 7 गुणा, अब a का मान दोस्तों हम यहाँ रखेंगे 4 + 2 गुणा b का मान दोस्तों यहाँ पर 3 है, 3 रख देते हैं अनुपात, फिर इसी तरह हम फिर a का मान रखेंगे तो 4 - 2 गुणा b की वैल्यू दोस्तों हमने 3 यहाँ पर ज्ञात करी। अब देखिए 7 चौको दोस्तों होता है 28 + 3 दूना 6 अनुपात 7 चौको दोस्तों होता है 28 - 6। अब देखिए 28 में दोस्तों जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा जुड़कर हो जाएगा दोस्तों 34 अनुपात 28 में आप 6 घटा दीजिए तो दोस्तों कितना बचता है दोस्तों 22 बचता है। अभी दोस्तों हम इसका सरलतम रूप भी अभी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का भाग करा देते हैं
तो इसमें भाग कराएंगे दोस्तों 17 आ जाएगा, इधर आ जाएगा दोस्तों 11। तो हमारा बचा दोस्तों सरलतम रूप 17:11। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 17:11। यही हमारे इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की। अगला सवाल भी हमारा दिया है कि a+b/a-b बराबर दिया है 7:4। तो इसमें बताना है दोस्तों a+b/a-b पर सॉरी दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर a+b/a-b बराबर दिया है 7:4। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है a+b का होल स्क्वायर अनुपात a-b का होल स्क्वायर। ये थोड़ी सी सवाल में दोस्तों मिस्टेक थी। हमें बताना है a+b का होल स्क्वायर अनुपात a-b का दोस्तों यहाँ पर होल स्क्वायर बताना है। ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं a+b अनुपात a-b बराबर दोस्तों दिया है 7:4। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम तुलना करा दें, तुलना कराने पर दोस्तों तो देखिए दोस्तों जब हम यहाँ पर तुलना करा दें तो a+b की जगह में हमें दोस्तों क्या पता चल रहा है, a+b की जगह में दोस्तों हम क्या रख सकते हैं, यानी a+b का मान हमें क्या ज्ञात हो रहा है दोस्तों 7। इसी तरह दोस्तों a-b का यहाँ पर मान हमें क्या पता चल रहा है, a-b का मान दोस्तों पता चल रहा है क्या दोस्तों 4। अब देखिए दोस्तों a+b का मान 7 और a-b का मान हमें पता चल गया दोस्तों 4। तो अब हमें इसका मान हमें निकालना है दोस्तों। तो a+b का होल स्क्वायर अनुपात a-b का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों a+b का होल स्क्वायर का यहाँ पर a+b का हम मान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर अनुपात a-b यानी 4 दिया है दोस्तों a-b का, तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 का होल स्क्वायर यानी यहाँ पर हो जाएगा 49 अनुपात 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 49:16। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और सवाल इससे संबंधित देख लेते हैं। हमारा दिया है यदि a+b अनुपात a-b अनुपात बराबर दिया है 7:4। तो कहता है, देखिए इस सवाल में दोस्तों मिस्टेक है, a² + b² अनुपात a² - b² बराबर दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर सवाल दे दिया है कि यदि a+b अनुपात a-b बराबर दिया है 7:4 तो a² + b² अनुपात a² - b² बराबर दोस्तों क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करने की दोस्तों हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों a+b अनुपात a-b बराबर दिया है दोस्तों 7:4। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों a² + b² अनुपात a² - b² का यहाँ पर हमें क्या बताना है दोस्तों मान बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें a² यानी हमें अब a और b के अलग अलग दोस्तों मान निकालने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको दोस्तों दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, किस तरह a+b बटा a-b बराबर 7/4। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो 4 का गुणा इधर करा देंगे तो 4 फिर कोष्टक में a+b हो जाएगा और दूसरी तरफ दोस्तों हो जाएगा 7 फिर कोष्टक में a-b। अब देखिए 4 का दोस्तों इस कोष्टक के अंदर गुणा करा दीजिए तो 4a हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा बराबर, इसी तरह 7 का गुणा करा देंगे तो 7a - 7b हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम a वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, b वाले पद एक तरफ कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर हम 4a इधर 7a की तरफ ले जाएं तो 7a - 4a हो जाएगा और इस 7b को 4b की तरफ ले जाएं दोस्तों तो 4b + 7b हो जाएगा। अब देखिए 7a में दोस्तों -4a घटाएंगे तो हमारा 3a हो जाएगा बराबर 4b + 7b दोस्तों हो जाएगा 11b। अब देखिए दोस्तों 3a बराबर 11b, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों क्या a, अब अगर a को बटा में कर दें तो a/b हो जाएगा और दोस्तों 11/3। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों क्या a/b बराबर 11/3। अब a/b बराबर 11/3। अब देखिए दोस्तों अगर हम तुलना करा दें, यहाँ पर तुलना कर दें दोस्तों तो a की वैल्यू दोस्तों क्या निकल आएगी, a की वैल्यू दोस्तों क्या निकल आएगी, यहाँ पर a की वैल्यू निकल आएगी हमारी कितनी, तुलना कराने पर दोस्तों कितनी 11 और दोस्तों b की वैल्यू क्या निकल आएगी 3।
अब देखिए हमें इसका मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीधा मान रख देते हैं ए और बी का। तो ए का मान दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है 11। तो यहाँ पर हम 11 का वर्ग प्लस बी का मान 3 दिया है तो बी का वर्ग अनुपात ए का यानी 11 का वर्ग माइनस बी का वर्ग यानी 3 का वर्ग। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो 11 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 121 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 अनुपात, इसको कोष्टक लगा देते हैं। फिर इसको करेंगे तो 121 माइनस 9। अब देखिए 121 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 130 अनुपात, और 121 में दोस्तों 9 घटाएंगे। जब 121 में आप 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 112। अभी दोस्तों यहाँ पर हम 2 का भाग करा देते हैं क्योंकि हमें सरलतम रूप लिखना होता है अनुपात का। तो 2 छः का 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छः का 12। तो यहाँ पर 65 अनुपात 56 हो जाएगा दोस्तों इसका क्या आंसर। इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा 65 अनुपात 56। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास को आज समाप्त करते हैं। और दोस्तों ये सवाल आप हमें कमेंट पे बताएं, कमेंट में दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करके कि 7a + 2b अनुपात 7b - 3c बराबर दोस्तों क्या होगा। तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे, जब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।